नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि क्या है बच्चों, रैशनलाइजेशन। तो आज हम लोग बच्चों सीखेंगे रैशनलाइजेशन के बारे में। रैशनलाइजेशन होता क्या है, किस किस मेथड से हम रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, क्वेश्चन किस किस टाइप का आ सकता है, ये सब चीज़ें बातें हम लोग आज देखेंगे बच्चों आज के लेक्चर में। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और ध्यान से देखिए, आपके सामने मैंने टॉपिक जो लिखा हुआ है वो क्या है, रैशनलाइजेशन। और इस रैशनलाइजेशन का मैंने बच्चों डेफिनेशन लिखा है। आप बोल सकते हो रैशनलाइजेशन क्या है, तो उस चीज़ के बारे में मैंने लिखा है। देखिए बच्चों, रैशनलाइजेशन सिंपली एक तरह का प्रोसेस है, ठीक है। रैशनलाइजेशन क्या है बच्चों, एक तरह का प्रोसेस है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है, द प्रोसेस बाय विच अ फ्रैक्शन इज रीरिटन शो दैट द डिनोमिनेटर कंटेन्स ओनली रैशनल नंबर्स इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन, ठीक है। मतलब सिंपल भाषा में आपको समझाऊं कि रैशनलाइजेशन बच्चों एक तरह का ऐसा प्रोसेस है जहां हमारा कोई भी फ्रैक्शन या बोल सकते हो ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया हो और उसका डिनोमिनेटर में अगर बच्चों आपको इर्रेशनल नंबर दिखाई देता है, तो इर्रेशनल नंबर को हम लोग एक मेथड के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू उस डिनोमिनेटर में जो हमारा इर्रेशनल नंबर मौजूद होता है उसे हम एक रैशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है। यही जो प्रोसेस होता है बच्चों, जहां डिनोमिनेटर जो हमारा इर्रेशनल नंबर के फॉर्म में है उसे हम रैशनल नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। इसी टेक्निक को, इसी प्रोसेस को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, या बोल सकते हो मैंने कुछ फॉर्म्स लिखे हैं जिस फॉर्म्स में हमारे क्वेश्चंस मौजूद हो सकते हैं। मतलब यहाँ मैंने लिखा है वैरायटी ऑफ टेक्निक्स फॉर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर आर एज फॉलोज। कुछ टेक्निक्स मैं फॉलो करने जा रहा हूँ जिस टेक्निक्स के ऊपर हमारे नंबर्स जो इस फॉर्म में मौजूद हो सकते हैं, दैट मीन्स हमारा नंबर इस फॉर्म में मौजूद हो सकता है, इस फॉर्म में मौजूद हो सकता है, इस फॉर्म में मौजूद हो सकता है, या इस फॉर्म में मौजूद हो सकता है। तो इस टाइप के अगर फॉर्म्स आपको दिखाई दे रहे होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करें रैशनलाइज करके, तो वही चीज़ हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों, एक बात जो आप दिमाग में सेट कर लें, ये क्या कि डिनोमिनेटर में अगर आपके सामने कोई नंबर दिया गया है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में मौजूद है और क्यू की जगह पे, मतलब डिनोमिनेटर के जगह पे अगर आपको इर्रेशनल नंबर दिखाई देता है बच्चों, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, जहां आपको डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर दिखाई दे चुपचाप आप रैशनलाइजेशन लगा देना। मतलब ये रैशनलाइजेशन लगाएंगे कैसे करेंगे इस प्रोसेस को, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने बच्चों एक क्वेश्चन लिखा है a बाय रूट अंडर बी। मतलब मैंने ये बताने का कोशिश किया है कि हमारा जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होगा वो किस फॉर्म में दिखाई दे सकता है, तो वो इस फॉर्म में दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के फॉर्म में अगर दिखाई दे रहा होगा तो ध्यान से देखिएगा, ए की जगह कोई नंबर हो सकता है, बाय रूट के अंदर में कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ डिनोमिनेटर में हमें दिखाई दे रहा है एक इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इस बी की जगह पे ऐसा कुछ वैल्यू होगा जो इसको एक इर्रेशनल नंबर बना देगा है। अगर ये हमारा एक पी बाई क्यू के फॉर्म में मौजूद नंबर है और डिनोमिनेटर में एक इर्रेशनल नंबर मौजूद है, तो रैशनलाइजेशन हम कैसे करते हैं बच्चों, मैंने क्या बताया, जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम रैशनल नंबर बनाने का कोशिश करेंगे। तो कैसे कोशिश करेंगे, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये ए बाय रूट बी है, तो ध्यान से देखिए जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है उसी चीज़ से हम ऊपर और उसी चीज़ से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब आप खुद समझ रहे हो, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट हम बोल सकते हैं ये करने से क्या होगा। ध्यान से देखिएगा टेक्निक क्या लगाया मैंने, डिनोमिनेटर में जो चीज़ आपको दिख रहा है सेम वही चीज़ न्यूमरेटर और सेम वही चीज़ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। इससे चीज़ क्या होगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, a इंटू रूट बी मतलब a रूट बी बाय रूट बी इंटू रूट बी, बच्चों आपको पता है क्या होता है, बी होता है। तो इससे आपको दिखाई दे रहा होगा जो हमारा रूट बी कभी इर्रेशनल नंबर हुआ करता था वो अब कहीं ना कहीं बी में बदल गया, मतलब एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। मतलब डिनोमिनेटर जो हमारा इर्रेशनल नंबर हुआ था वो किसी प्रोसेस के थ्रू, किसी मैथमेटिकल टेक्निक के थ्रू हमारे एक रैशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन रैशनल, ठीक है ना, मतलब डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना, ठीक है। यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, रैशनलाइजेशन, ठीक है। चलो बच्चों देख सकते हो आप
दूसरा जो फॉर्म आपके सामने मौजूद हो सकता है वो क्या हो सकता है, a बाय बी प्लस रूट अंडर सी। तो आप जानते हो बच्चों b प्लस रूट अंडर सी, अगर ये रूट सी इर्रेशनल नंबर है तो इर्रेशनल नंबर के साथ अगर कोई रैशनल नंबर जोड़ोगे तो ये एक इर्रेशनल नंबर बन जा रहा है। और इस इर्रेशनल नंबर को हमें ध्यान से देखना है कि ये रैशनलाइज करना पड़ेगा, बिकॉज डिनोमिनेटर में एक इर्रेशनल नंबर मौजूद है। तो इस फॉर्म में अगर रहे तो कैसे रैशनलाइज करेंगे, ध्यान से देखिए, a बाई बी प्लस रूट अंडर सी है, तो हमें डिनोमिनेटर को कहीं ना कहीं रैशनल बनाना है। तो तरीका ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है वही चीज़ लिखना है, बट सिर्फ साइन चेंज कर देना। मतलब ये b प्लस रूट सी है तो रैशनलाइजेशन प्रोसेस कैसे होगा, न्यूमरेटर में आप b माइनस रूट सी से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर में भी आप b माइनस रूट सी से क्या करें, डिवाइड कर देते। ये देख सकते हो ये चीज़ कहीं ना कहीं है ना। अब देख सकते हो क्या होगा, तो ये हमारा डिनोमिनेटर जो इर्रेशनल नंबर था सेम इसी चीज़ देख सकते हो, खाली साइन मैंने बदला है, वही साइन बदल करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मैंने लिख दिया। इससे क्या हुआ कि इससे ये a मल्टीप्लाई किससे होगा बच्चों, b माइनस रूट सी से। और ध्यान से देखिएगा ये b प्लस रूट सी है और ये b माइनस रूट सी है, तो a प्लस बी और a माइनस बी वाला आइडेंटिटी दिखाई दे रहा है। तो a स्क्वायर मतलब b स्क्वायर एंड रूट सी का स्क्वायर मतलब c, तो ये b स्क्वायर माइनस सी मतलब कन्वर्ट हो चुका है कहीं ना कहीं एक रैशनल नंबर में, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों देख सकते हो हमारा रैशनलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद डिनोमिनेटर रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। सेम उसी तरह से ये भी आप देख सकते हो बच्चों, इस चीज़ को अगर हम ध्यान से देखें तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ये एक रैशनल है, ये एक इर्रेशनल है। मान लो सब्ट्रैक्शन करने के बाद मान लो बच्चों हमें एक इर्रेशनल नंबर मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस इर्रेशनल को रैशनल में कन्वर्ट करेंगे। तरीका क्या है, a बाई बी माइनस रूट सी था, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हमें रैशनल बनाना है। तो तरीका क्या बताया बच्चों, b माइनस रूट सी है तो ये माइनस अब साइन बदल करके लिख देना, ये हो जाएगा b प्लस रूट सी बाई b प्लस रूट सी। तो आप देख सकते हो अब क्या आएगा, a मल्टीप्लाई b प्लस रूट सी बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इट मीन्स हम बोल सकते हो गया b स्क्वायर माइनस रूट सी का स्क्वायर मतलब c, ठीक है। उसी तरह से बच्चों यहाँ भी देख सकते हो आप, यहाँ क्या है, a प्लस रूट बी है बाई c माइनस रूट डी है। रैशनलाइजेशन अगर करते हैं तो कैसे होगा, ये हो जाएगा c प्लस रूट डी बाई c प्लस रूट डी, ठीक है। चलिए ये हो गया बच्चों क्या, a प्लस रूट अंडर बी, ये हो गया c प्लस रूट अंडर डी बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मतलब c स्क्वायर माइनस डी। तो ये रिजल्ट जो हमें मिला बच्चों आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर हमारा रैशनल में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब सीधी सी बात है, अगर a प्लस बी या a माइनस बी के फॉर्म में नीचे अगर हमारा डिनोमिनेटर दिखता है तो जब रैशनलाइजेशन करते हैं तो चीज़ कहीं ना कहीं जस्ट साइन चेंज होकर कन्वर्ट होता है। अगर ये चीज़ सिंगल टर्म में दिखाई देता है तो जो दिख रहा है वही चीज़ आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, आपका रैशनलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग रैशनलाइजेशन करते हैं। तो ये बोल सकते हो मैंने वेरिएबल्स के बेसिस पे आपको एक फॉर्म के बेसिस पे समझाने का कोशिश किया कि हमारा रैशनलाइजेशन का तरीका, हमारा प्रोसेस क्या होगा। तो मैं अब कुछ क्वेश्चंस लेकर के समझाने की कोशिश करता हूँ कि रैशनलाइजेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो पहले इन चीज़ों को आप लिख लीजिए, इस चीज़ का स्नैपशॉट ले लें। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं अब अपने क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। रैशनलाइजेशन के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, कैसा कैसा क्वेश्चन हो सकता है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे काम करना सीखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैंने यहाँ लिखा बच्चों रैशनलाइज, ठीक है। पहला क्या लिखा है मैंने बच्चों, मैंने पहला लिखा है रैशनलाइज करने के लिए मैंने बोला है 1/√2 को। तो ध्यान से देखिए बच्चों, 1/√2 को अगर मैं रैशनलाइज करना चाहूँ तो आपको मैंने क्या सिखाया था बच्चों, रैशनलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके बेसिस पे डिनोमिनेटर को हम रैशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मतलब अगर आप देख सकते हो ये 1/√2 है तो इस √2 को हमें कहीं ना कहीं रैशनल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तरीका क्या बताया था बच्चों, मैंने बताया कि ये 1/√2 का 1/√2 हम लोगों ने लिख लिया। और हम अब क्या करेंगे, जो हमें नीचे दिख रहा, देखो बच्चों प्लस माइनस के फॉर्म में, डबल टर्म के फॉर्म में तो है नहीं, ये एक सिंगल टर्म के फॉर्म में है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमें रूट के अंदर दिख रहा है
वही पूरा का पूरा चीज़ उठा लो, एक बार न्यूमरेटर में एक बार डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। अब ध्यान से देखिए क्या होगा, इससे तो कोई फ़र्क नहीं ना पड़ा, कट के तो 1 ही होगा, चीज़ वही है, ठीक है। लेकिन बस तरीके की मदद से क्या होगा कि हमारा चीज़ कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर रियल रैशनल नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिए 1 इंटू √2 कितना होगा बच्चों, √2, और √2 इंटू √2 कितना होगा बच्चों, √4, √4 का मतलब 2, या सिंपली बोल सकते हो √2 इंटू √2 करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है, बोलने का मतलब सिर्फ क्या बचेगा 2। तो आप देख सकते हो ये करने के बाद हमारा जो रिज़ल्ट आया उस रिज़ल्ट को आप ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर में हमारा रूट ख़त्म हो गया है, इट मीन्स डिनोमिनेटर हमारा रैशनलाइज हो चुका है, ठीक है, मतलब एक रैशनल नंबर बन चुका है। उसी तरह से अगर मैं दूसरा क्वेश्चन एक लूँ, मैंने लिखा यहाँ पे 2/3√2, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर ये 3/√2 है तो मैं इस चीज़ को क्या करूँ, तो ये ध्यान से देखिए ये हमारा डिनोमिनेटर में √2 आ गया है, मतलब एक इर्रेशनल नंबर है। तो इस इर्रेशनल नंबर को मैं रैशनल बनाने का कोशिश करूँगा। ध्यान से देखिए कैसे करूँगा, मैंने लिखा 2/3√2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करूँगा बच्चों, तो ध्यान से देखिए मैंने बताया था कि जो डिनोमिनेटर में होगा तो उसको, तो ध्यान से देखना बच्चों कि यहाँ पे हमारा सिंगल टर्म ही है, ये प्लस माइनस के फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। तो आप बोलोगे कि सर हमारा जो नीचे है वही चीज़ को हम मल्टीप्लाई कर दे और डिवाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर लो। तो क्या होगा, 2 3 6, नीचे सॉरी ऊपर √2 बाई 3 3 9, एंड √2 इंटू 2 कितना हो गया बच्चों 2, तो 9 2 कितना हो जाएगा 18, तो 6 3 बच्चों 18, तो हमारा आंसर क्या बचेगा √2/3, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान से देखिएगा एक चीज़, रैशनलाइजेशन का मतलब आपको अगर समझ में आ रहा है, एक चीज़ और समझना बच्चों, मेथड 2 से कुछ समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान देना। ये मान लो मेथड 1 है ना, मेथड 2 से कुछ समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 2/3√2 है, लेकिन रैशनलाइजेशन का मतलब अगर आप समझ रहे हो तो रैशनलाइजेशन मैंने मतलब बताया था कि इरैशनल नंबर को रैशनल में कन्वर्ट करना। तो बच्चों ये √2 हमें डिस्टर्ब कर रहा है, ना कि 3। तो हम 3 को क्यों बार बार ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप खुद सोच रहे हो ना, 3√2/3√2 मतलब 3 3 कैंसिल आउट, √2 कैंसिल आउट, सब तो कैंसिल आउट होकर 1 ही दे रहा है ना। तो क्या 3 आपको कोई प्रॉब्लम दे रहा है क्या, नहीं। तो हमें √2 को ना कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर में, दैट्स वाई हम पूरे 3√2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जो इरैशनल है उसको लेंगे और बस उसको करेंगे, मतलब √2/√2। इस पूरे को लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर बात सिंगल टर्म में हमारा क्वेश्चन रहे तो प्लस माइनस के साथ नहीं हो, सिर्फ सिंगल टर्म में क्वेश्चन रहे तो जो इरैशनल है उसी को ऊपर और नीचे क्या करो, मल्टीप्लाई करो। ध्यान से देखिए बच्चों, तो अब क्या हो जाएगा, ऊपर 2√2 और ये 3 और ये √2 इंटू √2 2, 3 2 कितना हो गया बच्चों 6, ये 2 3 6, तो अभी भी आंसर देख सकते हो बच्चों कितना आया, √2/3। तो आप देख सकते हो सेम वही आंसर आ रहा है, और हमारा जो डिनोमिनेटर है वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो चुका है रैशनल नंबर के फॉर्म में, ठीक है। उसी तरह से एक और क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, मैंने यहाँ लिखा 1/2 + √3, इसे रैशनलाइज करना है। तो 1/2 + √3 को अगर हमें बच्चों रैशनलाइज करना है तो फिर ध्यान से देखिएगा, इस बार हमारे पास डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर वाला टर्म √3 तो है ही, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है बच्चों, प्लस है। यहाँ पे मल्टीप्लाई था, दैट्स वाई हम लोग सिर्फ इरैशनल टर्म को ले रहे थे मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए। बट यहाँ प्लस या माइनस अगर रहता है, इसका तरीका मैंने सिखाया क्या, 1/2 + √3 था, मल्टीप्लाई में अब हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए 2 टर्म है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो साइन दिख रहा है प्लस, वो चेंज हो जाएगा किसमें, ये हम लिखेंगे 2 - √3/2 - √3, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है कि जब आपके पास डुअल टर्म रहे, 2 टर्म रहे और एक इरैशनल हो या दोनों इरैशनल हो, उससे मतलब नहीं है। अगर हमारा साइन पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव करके आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या हो गया, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 - √3। और अभी एक चीज़ दिमाग में गौर कर ली जो इतना देर बाद हम लोग, मतलब इतना क्वेश्चन से इतना फॉर्म अगर हम लोग देख लिए हैं अभी, तो आप एक चीज़ देखे होंगे क्या, कि डिनोमिनेटर को जब भी हमारा 2 टर्म होता है, जब प्लस माइनस बीच में होता है, और उस चीज़ को जब हम रैशनलाइज करते हैं तो हमेशा हमारा डिनोमिनेटर जो होता है बच्चों, वो एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट होता है, कौन सा, a + b × a - b। तो याद रखिएगा, रैशनलाइजेशन करते समय अगर डिनोमिनेटर हमारा डुअल टर्म में दिखाई देता है तो वो 100% रैशनलाइज होने के बाद एक
कन्फर्म है एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट होगा, जो कि क्या है बच्चों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसका रिजल्ट क्या आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये भी बच्चों देख सकते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, इसका रिजल्ट भी a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और माइनस रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3 इस फॉर्म में आया। तो रिजल्ट कितना है बच्चों 2 माइनस रूट 3/1। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों रिजल्ट। आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर जो हमारा है वो इर्रेशनल नंबर से फ्री हो चुका है, ठीक है। उसी तरह से मान लो अब हमारे पास क्वेश्चन रहता 3/√2 + 5, ठीक है। यही क्वेश्चन, चलो √2 - 5 कर लेता हूँ, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन रहता तो क्या करते बच्चों, सेम वही काम, क्या 3/√2 - 5 हमारा दिया गया है। अब डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे बच्चों, √2 + 5 से, और डिवाइड भी किससे करेंगे, √2 + 5 से। तो ध्यान से देखिएगा, ये 3 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 3 √2 + 5 ये फिर से वही कन्वर्ट हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में। तो a स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर 2 माइनस 5 का स्क्वायर 25। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में √2 + 5 2 में से 25 गया तो बच्चों -23। तो आप अपने रिजल्ट को अच्छे से लिख सकते हैं, माइनस को ऊपर लिख देता हूँ मैं, -3 √2 + 5/23। तो आप चाहे तो इस चीज़ को अंदर लेके जा सकते हैं, नहीं मन कर रहा तो मत लेकर के जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप नहीं लेकर के जाते हो तो ऐसे ही लिखोगे। अगर बाय द वे आप अंदर लेके जाते हो तो ये चीज़ क्या होगा, -3√2 और माइनस प्लस माइनस 3 5 = 15/23। तो आपकी इच्छा, आप जैसे लिखना चाहे वैसे लिख सकते हो। उसी तरह से बच्चों एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ लिखा √2 + 3/√2 - 3, ठीक है। मैंने इसको बोला रैशनलाइज करने के लिए। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, कैसे रैशनलाइज करेंगे। तो ये √2 + 3 है, रैशनलाइज हम डिनोमिनेटर को करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्या कर रहा हूँ मैं, ये √2 - 3 है, मल्टीप्लाई होगा किससे, तो ये a माइनस यहाँ दिख रहा है, तो इसको मैं क्या करूँगा बच्चों, प्लस में कन्वर्ट करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा। तो आप देख सकते हो इससे हुआ क्या, इससे हुआ कि ये और ये मल्टीप्लाई होगा, इट मीन्स दोनों सेम चीज़ है। तो ये √2 + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर 2 और 3 का स्क्वायर बच्चों 9। तो ये हो गया बच्चों √2 + 3 का होल स्क्वायर -7, ठीक है। आप चाहे तो आंसर यही छोड़ सकते हैं, या तो इस चीज़ को आप तोड़ना चाहते हो तोड़ के लिख सकते हो। कैसे तोड़ के लिखोगे बच्चों, a + b का होल स्क्वायर है, तो पहले a का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर मतलब 2 प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 2 × a × b, तो 2√2 × 3 मतलब 6√2, ठीक है। तो 2 3 = 6 × √2, तो 6√2/-7। तो ऊपर देख सकते हो बच्चों 9 + 2 11 प्लस 6√2/-7, या माइनस को अगर आप ऊपर ले आते हो तो माइनस ऊपर ले जाओ, लेकिन ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 11 + 6√2/7, जो कि हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोग रैशनलाइजेशन कर सकते हैं अगर हमारे पास क्वेश्चंस उस टाइप के दिए गए होंगे तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रैशनलाइजेशन हम लोग कैसे करते हैं, रैशनलाइजेशन प्रोसेस को हम लोग किस तरह से अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आपको रैशनलाइजेशन के ऊपर पूछे जा सकते हैं। तो फिलहाल पहले इस चीज़ों को आप बना लें, फिर आगे हम बात करते हैं। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं कुछ और भी थोड़े से पहले से ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, बोल सकते हो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल मैंने बढ़ाया है, ठीक है, रैशनलाइजेशन करने के लिए। तो इन चीज़ों पे पहले आपको परफेक्शन हो जाना चाहिए। अगर रैशनलाइजेशन करने में आपको परफेक्शन हो जाएगा तो फिर इन्हीं में सिंप्लीफिकेशन आता है करने के लिए, ठीक है। फिर उन्हीं में आपको अननोन वैल्यूज़ निकालने के लिए बोले जाएंगे इक्वलिटी के ऊपर, ठीक है। तो वो बहुत सारा क्वेश्चन इससे बनता है, लेकिन वो सारे क्वेश्चंस आपके एक्यूरेटली तभी बन पाएंगे बच्चों जब आपका रैशनलाइजेशन करते बनता होगा, ठीक है। जब आपको लगता होगा कि हाँ मेरा रैशनलाइजेशन एकदम परफेक्ट हो चुका है, हम रैशनलाइजेशन बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, तो ही जा कर के बच्चों आपको बोल सकते हो सिंप्लीफिकेशन वगैरह क्वेश्चन अच्छे से बन सकता है। तो पहले आप इन चीज़ों पे अपना कॉन्फिडेंस लेवल पूरा हाई अप कर लें, लग जाना चाहिए आपको कि हाँ चलो हमसे रैशनलाइजेशन का कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे आपके सामने 5 क्वेश्चंस लिखे हैं। ये पांचों क्वेश्चंस थोड़ा सा जो हम लोग कर रहे थे अभी उससे थोड़ा सा टफ है,
है ना। मतलब ऐसा भी टफ नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा, लेकिन आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो पॉज करें, वीडियो पॉज करके पहले आप खुद अटेम्प्ट लें इन 5 क्वेश्चंस का, ठीक है। अगर ये 5 क्वेश्चंस आपसे बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आप लोगों ने कहीं ना कहीं रैशनलाइजेशन समझ गया क्या है, ठीक है। आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है अगर इन चीज़ों को आप बना ले रहे हो, ठीक है। तो इस 5 क्वेश्चंस को आप पहले ट्राई करें खुद से वीडियो पॉज करके, ठीक है। और फिर वीडियो पॉज जब आपका मतलब खुद का कंप्लीट हो जाएगा, लग रहा है कि हमसे बन जा रहा है, जितना हो सकता है आप कोशिश करें, और फिर वापस से आप वीडियो पे आकर के देखिए कि मैंने यहाँ पे किस तरह से इन चीज़ों को बनाया है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे इन क्वेश्चंस को बनाना है, लेकिन आप वीडियो पॉज करके पहले खुद से बनाने की कोशिश करें। चलिए बच्चों देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, √3 + 1/2 √2 - 3। इस चीज़ को बोला गया है बच्चों रैशनलाइज करने के लिए। ध्यान से देखिएगा, हमारा जो डिनोमिनेटर आपको दिखाई दे रहा है उसमें 2 टर्म दिखाई दे रहे हैं, और 2 टर्म वाला का मैंने सिखाया है बच्चों, चुपचाप साइन कन्वर्ट कर दो और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा √3 + 1। ब्रैकेट का इस्तेमाल किया करें, बिकॉज इससे आपको कैलकुलेशन करने में सुविधा मिलेगा, ठीक है। तो ऊपर वाले को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया √3 + 1। ये हो गया बच्चों 2√2 - 3, और ये मल्टीप्लाई किससे होगा बच्चों, तो 2√2 + 3/2 2√2 + 3, ठीक है। अब ध्यान से देख सकते हो मैंने डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना शुरू कर दिया है। तो अब क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब √3 + 1 मल्टीप्लाइड विथ 2√2 + 3 होल डिवाइड बाय क्या होगा बच्चों, a - b × a + b दिखना शुरू हो गया। तो a² इट मीन्स 2√2 का होल स्क्वायर -b² मतलब 3²। डायरेक्ट आपसे बन रहा है तो डायरेक्ट लिखिए, मैं यहाँ बस समझाने के लिए इन चीज़ों को बार बार लिख करके आपके सामने दिखा रहा हूँ। बाय द वे, अगर आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो तो डायरेक्ट मन में ही इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, माइनस करके लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान से, अगर आपको डायरेक्ट लगता है कि यहीं से हम देख करके मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो डायरेक्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस मैं आपको समझाने के लिए इतना मैं लिख करके कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिए बच्चों, अब ये √3 मल्टीप्लाई होने जाएगा इससे, तो ये √3 अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ √3 मल्टीप्लाई होगा किससे बच्चों, 2√2 से। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे हो गया बच्चों, ये √3 × √2 मतलब √6 × 2 मतलब 2√6, ठीक है। तो ये √3 इससे मल्टीप्लाई होकर कितना देगा बच्चों, 2√6। फिर उसी तरह से ये √3 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो कितना देगा बच्चों, 3√3। ये 1 मल्टीप्लाई होगा 2√2 से तो 2√2, और ये 1 मल्टीप्लाई हुआ +3 से तो 3 मिल गया, ठीक है। और नीचे क्या मिलेगा बच्चों, तो नीचे ध्यान से देखिएगा, इस 2√2 का होल स्क्वायर का मतलब 2√2 × 2√2, और ध्यान से देखिए 2 2 = 4, और ये √2 × √2 2, 4 2 = कितना हो गया 8, और ये 3 का स्क्वायर मतलब 9, ठीक है। डायरेक्ट कर सकते हो, मैंने बस समझाने के लिए किया था ना, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए बच्चों, सिंप्लीफिकेशन आ चुका है, ये बेसिक चीज़ें हैं, आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा हुआ है सारा चीज़, ठीक है। तो 2√6 फैमिली कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो 2√6 का 2√6 ही रह जाएगा। 3√3 फैमिली कहीं दिख रहा है क्या बच्चों, √3 फैमिली भी कहीं नहीं दिख रहा है, तो 3√3 ही रह जाएगा। √2 फैमिली कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो 2√2 ही रह जाएगा, और 3 तो अकेला है, इसका भी फैमिली कोई नहीं है। नीचे 8 - 9 मतलब -1, तो बच्चों यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने बच्चों पहला क्वेश्चन रैशनलाइज करके देख लिया। उसी तरह से बच्चों अब हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन का। तो ध्यान से देखिएगा, जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा वो क्या है। तो हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 6 - 4√2/6 + 4√2, ठीक है। हमें इसे रैशनलाइज करने के लिए बोला गया। तो ध्यान से देखिए, 2 टर्म ऊपर भी है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 2 टर्म नीचे भी है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करना है, मतलब रैशनलाइजेशन करना है, कैसे होगा। तो देखिए बच्चों, एक चीज़ जब क्वेश्चन को देख करके लगे कि कोई चीज़ इसमें कॉमन है, ठीक है ना, कटने वाला है, तो कॉमन निकाल कर क्वेश्चन को हल्का कर ले, ठीक है। मतलब आप देख सकते हो 6 - 4√2 है, और इस 6 और इस 4 में से हम समझ रहे हैं कि 2 कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं 2 कॉमन निकाल देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3 में से 2 कॉमन निकला, 6 में से 2 कॉमन निकला तो 3, और 4 में से 2 कॉमन निकला तो 2√2/, सेम वही चीज़ यहाँ भी 2 कॉमन निकला तो 3 + 4√2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल आउट,
तो अब क्या हमारे पास बच्चों आया 3 माइनस 2√2 बाई 3 प्लस 2√2 होगा यहाँ, है ना, 3 प्लस 2√2। तो आप देख सकते हो बच्चों था पहले 6 माइनस 4√2 बाई 6 प्लस 4√2, लेकिन 2 कॉमन निकलने के बाद अब क्या बन गया, 2 कट करके बन गया 3 माइनस 2√2 बाई 3 प्लस 2√2। इससे क्या हो गया, थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा हल्का हो गया, है ना। चलिए अब रैशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन लगा थोड़ा सा हेवी था, हेवी क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का हो गया कॉमन निकाल करके काटने के बाद। अब रैशनलाइजेशन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 3 माइनस 2√2 बाई 3 प्लस 2√2 है, तो मैं इस प्लस को कन्वर्ट कर दूंगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2√2 बाई 3 माइनस 2√2। ठीक है बच्चों। चलिए अब आप देख सकते हो यही चीज़ यहाँ भी दिख रहा है, तो इसी को बोल सकते हैं 3 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा बच्चों, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 2√2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों, ऊपर में a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस b का स्क्वायर मतलब 2√2 का होल स्क्वायर। अभी जस्ट मैंने देखा था बच्चों कि 2√2 का होल स्क्वायर कितना था, 8, तो इस चीज़ को मैं 8 लिख सकता हूँ। माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, और 12 इंटू √2 मतलब 12√2। ठीक है। उसी तरह से बच्चों नीचे देख सकते हो आप 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर बच्चों 8 आएगा, तो हमारा रिजल्ट क्या आया, 9 प्लस 8 17, 17 माइनस 12√2 बाई 9 में से 1 गया तो 8 गया तो 1, तो रिजल्ट क्या बचा बच्चों, 17 माइनस 12√2 इज आवर आंसर। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी रैशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है b स्क्वायर अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a। ठीक है। सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए, इस पूरे को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है। थोड़ा बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ में नंबर नहीं दिख रहा, ये ABCD के फॉर्म में क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट तो जाएगा नहीं, कंसेप्ट वही रहेगा। इस चीज़ को मैं पूरा एक चीज़ मानूँ, ये दूसरा चीज़, ये बीच में ध्यान से देखना बच्चों प्लस है। ठीक है। ये कंप्लीट एक चीज़ मानो, ये दूसरा चीज़ बीच में क्या है, प्लस है। रैशनलाइजेशन मतलब क्या, b स्क्वायर बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a। अगर रैशनलाइजेशन करते हैं तो रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये बीच वाला जो दिख रहा है प्लस, ये साइन कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, ये a बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस a। इस तरह से हो गया बच्चों। चलिए अब ध्यान से देख सकते हैं, ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई कैसे होगा बच्चों, b स्क्वायर इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो b स्क्वायर रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है। माइनस b स्क्वायर a से मल्टीप्लाई हुआ तो a b स्क्वायर। ठीक है। और नीचे आ जाते हैं बच्चों, नीचे क्या है हमारा नीचे a प्लस b, a माइनस b मतलब a स्क्वायर मतलब रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। ठीक है। चलिए ऊपर देख सकते हो बच्चों, ऊपर हमारे पास क्या आया है, तो ऊपर हमारे पास आया है बच्चों b स्क्वायर। ठीक है। फिर उसके बाद रूट के अंदर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर बाय ये स्क्वायर बच्चों, तो रूट ख़त्म, तो क्या बचा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और ये माइनस a स्क्वायर, तो ये स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक है। अब देख सकते हो बच्चों, ये है b स्क्वायर रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर। ठीक है। और नीचे क्या बच्चा बच्चों, माइनस b स्क्वायर। देखिए हम लोगों ने b स्क्वायर मल्टीप्लाई किया था, ठीक है ना, तो b स्क्वायर मल्टीप्लाई करने के बाद इस पूरे चीज़ से ये चीज़ आया था, लेकिन जब नीचे हम लोगों ने देखा कि b स्क्वायर ऑलरेडी आ रहा है, कटने को तैयार है, तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे जो b स्क्वायर मल्टीप्लाई किए थे उससे हमें नुकसान ही हो गया, फ़ायदा हमें b स्क्वायर बाहर ही रहने देने में, तो वापस से हम कॉमन ले लेते हैं। मतलब b स्क्वायर में अगर वापस से कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में से, तो बचेगा क्या, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस a अपॉन में माइनस b स्क्वायर, तो ये b स्क्वायर कट गया बच्चों, और ये माइनस ऊपर चल जाएगा, तो माइनस ब्रैकेट में रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस a। अगर इस माइनस को मैं अंदर भेजता हूँ तो ये माइनस में ये पूरा आएगा, ये प्लस में आएगा, तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ a माइनस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है।
माइनस अंदर गया ब्रैकेट का, तो रूट वाला के बगल में माइनस आ जाएगा और इसके बगल में प्लस आ जाएगा, तो मैंने प्लस वाला पहले लिखा और रूट वाला बाद में लिख दिया। तो यही रिजल्ट है हमारा बच्चों। इस तरह से हम लोग इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सब है, कैलकुलेशन है इसमें ज़्यादा, इसीलिए इस क्वेश्चंस को मैंने दिया है ताकि आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो, आपको समझ में आए कि इन टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे हैंडल करते हैं। बिकॉज इन चीज़ों को जब तक आप सीखोगे नहीं, आप आगे चल के सिंप्लीफिकेशंस वगैरह रैशनलाइजेशन के ऊपर करने में बोल सकते हो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा, दिक्कत होंगी आपको सॉल्व करने में। इसीलिए हम लोगों ने इन चीज़ों को देखना शुरू किया है। ठीक है, तो बच्चों पहले इन 3 क्वेश्चंस को आप बना ले फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का। तो चलिए बच्चों देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। देख सकते हो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है कि 4√3 प्लस 5√2 बाई √48 प्लस √80, इसको रैशनलाइज करना है। ठीक है, चलिए यहाँ भी एक नया बात सीखेंगे बच्चों। क्या नया बात ये है कि रूट के अंदर मैंने पहले ही बताया था, अगर बड़ा से बड़ा वैल्यू दिखाई दे तो कोशिश करना उसको सिंपल फॉर्म में टूट सकता है तो तोड़ो। मतलब हमें यहाँ बड़ा वैल्यूज़ के फॉर्म में क्या दिख रहा है बच्चों, तो 4√3 ये नहीं टूट सकता √3, ये 5√2 √2 भी अब नहीं टूट सकता, लेकिन √48 टूट सकता है। कैसे? 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं बच्चों, तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 4 ज़ा 8, 2 12 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा, ठीक है। मतलब √48 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 × 2 × 2 × 2 × 3। पेयर कितना निकला, 1 और 2, तो 2 बार बाहर निकलेगा, मतलब 2 × 2 और रूट के अंदर फंसा रह गया कौन, 3, तो मतलब 4√3। ठीक है, तो हम लोग बच्चों √48 को क्या लिख सकते हैं, 4√3 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसी तरह से √18 क्या ये टूट सकता है, तो चलिए चेक कर लेते हैं टूट सकता है या नहीं टूट सकता है। तो देख सकते हो बच्चों √18 है ना, यही ना हमारे पास है, तो √18 को आप लिख सकते हो बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 × 3 × 3। ठीक है, तो 3 है हमारे पास पेयर में, 3 बाहर निकला, बचा क्या, √2, तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 3√2। तो आप देख सकते होगे कि ये सही है या गलत, ये चेक करने का डायरेक्ट तरीका भी है। इसका स्क्वायर करो, अंदर से मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 या 16, 16 3 48, देखो √48 दिख रहा है। इसका स्क्वायर कर दो, इससे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 3 9 2 18 दिख रहा है ना। तो हमारा ये चीज़ सही लिखा हुआ। अब हमें रैशनलाइज करना है, कुछ कॉमन वॉमन तो निकलने वाला है नहीं, तो हम डायरेक्ट रैशनलाइज करेंगे बच्चों। ध्यान से देखिएगा, ये है 4√3 प्लस 5√2 बाई 4√3 प्लस 3√2, मल्टीप्लाई किससे होगा बच्चों, 4√3 माइनस 3√2 बाई 4√3 माइनस 3√2। ठीक है, यहाँ तक तो सही है बच्चों, बहुत बढ़िया है, यहाँ तक सही है। अब क्या करोगे, तो ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये और ये मल्टीप्लाई होने के लिए दिख रहा है, तो डायरेक्ट चलती है मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई होने की जगह तो पहले 4√3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 4 = 16 और 16 × 3, 16 3 से कितना हो गया बच्चों, 48। ठीक है, माइनस फिर 4√3 इससे जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो 4 3 = 12 और √3 × √2 √6, तो ये कितना हो गया बच्चों, 12√6। ठीक है, अब इसको भेजते हैं मल्टीप्लाई होने, तो 5 4 = 20, तो प्लस 20 और √3 × √2 √6। ठीक है, ये इससे जाएगा मल्टीप्लाई होने बच्चों, तो 5 3 = 15 और 15 × 2 हो जाएगा, इट मीन्स -30, तो बाई आ गया। ए स्क्वायर मतलब 4√3 का होल स्क्वायर, मतलब 16 3 = 48। ठीक है, 4 4 = 16 और इंटू 3 48, माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो 3 3 = 9 और 2 9 2 = 18। डायरेक्ट करके मैंने डायरेक्ट किया बच्चों, आप देख लेना चेक करके। ठीक है, अब चलिए सब्ट्रैक्शन एडिशन जो है करते हैं। 48 वाला जैसे रियल नंबर्स का फैमिली का, सॉरी रैशनल नंबर का फैमिली कहीं दिख रहा है, 48 देखो 30, तो 48 में से 30 गया तो कितना बचा बच्चों, 18 बचा। ठीक है,
चलिए उसी तरह से -12√6 और +20√6 कितना होगा बच्चों, 20√6 में से 12√6 खत्म हो गया तो बचा हमारे पास प्लस का 8√6, ठीक है। और 48 में से 18 गया बच्चों तो कितना बचेगा हमारे पास 30 बचेगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हम पहुँच गए। क्या कुछ कॉमन निकलेगा, देखते हैं। कॉमन निकल सकता है 2 कॉमन निकला बच्चों, तो 2 9 × 18 और 2 4 × 8, 4√6 बाई 30 मतलब 2 15 जा, तो रिजल्ट क्या बचा हमारे पास बच्चों 9 + 4√6 बाई 15, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इससे तो अब सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से देखा बच्चों कि ये वाला क्वेश्चन भी किस तरह से बनेगा, ठीक है। चलिए अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको। हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है 2√6 माइनस √5 बाई 3√5 माइनस 2√6, ठीक है। ये बच्चों हमें बोला गया है रैशनलाइज करने के लिए। तो ध्यान से देखिए, फिर से वही चीज़, कुछ कॉमन तो नहीं है जो निकाल सके, नहीं। कोई रूट के अंदर बड़ा वैल्यू तो नहीं जिसको हम छोटा करके लिख सकते हैं, वो भी नहीं है। तो डायरेक्ट रैशनलाइजेशन करेंगे बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा, ये है 2√6 माइनस √5 बाई 3√5 माइनस 2√6। रैशनलाइजेशन करेंगे डिनोमिनेटर का, तो ये 3√5 प्लस 2√6 हो जाएगा, नीचे 3√5 प्लस 2√6 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर से वही प्रोसेस, क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चला इस पूरे से मल्टीप्लाई होने, तो 2 3 × 6 और √6 × √5 √30, तो 6√30। ये चला इससे मल्टीप्लाई होने बच्चों, तो 2 2 × 4 और √6 मतलब 6, 4 6 × 24, तो प्लस का 24, ठीक है। उसी तरह से बच्चों ये -√5 इससे मल्टीप्लाई होने जाएगा, तो √5 × √5 5, 5 3 × 15 मतलब ये हो गया -15, और ये माइनस प्लस माइनस √5 × √6 √30, ये हो गया 2√30, ठीक है। उसी तरह से बच्चों नीचे देख सकते हो a² - b² मतलब 3√5 का होल स्क्वायर कितना 9 और √5 का 5, तो कितना हो गया बच्चों, ये 9 5 × 45 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर मतलब 4 6 × 24, तो ये हो गया 24। तो आप देख सकते हो बच्चों √30 फैमिली यहाँ दिख रहा है। 16√30 में से 2√30 सब्ट्रैक्ट हो गया बच्चों, तो बचा कितना 14√30, ठीक है। उसी तरह से 24 में से 15 गया तो बच्चों कितना बचेगा, तो बचेगा बच्चों +9, ठीक है। चलिए अब उसी तरह से 45 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, तो 45 में से 24 घटा के देखिए, 45 में से 24 घटाइएगा तो ये 1 ये 2 मतलब 21, ठीक है। चलिए क्या कुछ कॉमन निकल सकता है, चेक करो। कुछ कॉमन निकल सकता है यहाँ से, ऊपर से कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कटने वाला नहीं है, मतलब इट मीन्स हमारा रिजल्ट क्या होगा बच्चों, यही मतलब 14√30 + 3/21, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा बच्चों कि किस तरह से इन 5 क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस ध्यान रखना है आपको कि सॉल्व करते समय कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए। जितना हो सके क्वेश्चन को कंसंट्रेट करके बनाइए, दिमाग एकदम सटीक जगह पर लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कैलकुलेशन अच्छे से आना चाहिए, कंसेप्ट वही है, बस कैलकुलेशन जो है बस वही चीज़ टफ बना देता है क्वेश्चन को, और कुछ नहीं, ठीक है। तो आई होप ये 5 क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आपको क्या करना है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको घर जाना है, घर में बुक उठाना है, रेफरेंस बुक, और रेफरेंस बुक उठा करके जितना भी क्वेश्चंस आपको रैशनलाइजेशन के ऊपर दिया गया, मतलब रैशनलाइजेशन करने के लिए, सिंप्लीफिकेशन का बात नहीं कर रहा हूँ, रैशनलाइजेशन करने के लिए, मतलब इस टाइप का क्वेश्चंस आपको जो भी दिखता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कोशिश करें कि प्रैक्टिस कीजिए। बिकॉज अगर ये क्वेश्चंस आपका प्रैक्टिस होकर के बहुत अच्छा हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास से जो हम लोग सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे इसमें रैशनलाइजेशन के ऊपर, तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास भी जो हमारा होगा बच्चों वो रैशनलाइजेशन के ऊपर ही होगा, लेकिन वहाँ हम लोग कुछ और भी नए नए चीज़ सीखेंगे। तो बच्चों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।